हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान नेशनल अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग जो एक तो सिंथेसिस का सेशन लेके चल रहे थे। सिंथेसिस मैंने पहले देखो, मेरा विधि क्या है, नियम क्या है कि मैं पहले वीडियो में थ्योरी देता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में आपको उससे रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने उठाने का प्रयास किया है। तो मैं जैसे आपका पार्टिसिपल का प्रयोग मैंने पहले बताया, उसके बाद उसमें से 25 जो टर्मिनेटेड प्रश्न रहते हैं, जो संभावित प्रश्न रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, मैंने उसको करवाया है। और उस प्रश्न में जो आया हुआ है और जो संभावित है, दोनों को मैंने लिया है। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो आपको डाला था, तो दूसरा वीडियो था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मैंने कि सिर्फ थ्योरी बताया था। अब आज हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, बट उसमें से क्वेश्चन कैसे पुट अप किए जाएंगे, उस क्वेश्चन को आज हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम चलते हैं सीधा टर्न पे आते हैं अपने। वाक्य शुरू हो रहा है कि कह रहा है कि कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इनटू वन। ठीक है, आपको जो वाक्य दिया है, ठीक है, बाय द यूजिंग नॉमिनेटिंग एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पहला है, मैं आपको थोड़ा नियम बता देता हूं आप लोग को। ठीक है, करने से पहले थोड़ा मैं आपको नियम बता दे रहा हूं, आपको बनाएंगे कैसे, देखिए। देखिए, आपको सीधा पकड़ना होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दो शब्द इसमें है, एक नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव मींस क्या होता है, सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र करना, टू फ्री। किससे, जब हम इस सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं, किससे, फाइनाइट वर्ब से। जब हम सब्जेक्ट को फाइनाइट वर्ब से फ्री कर देते हैं तो क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जब से ऐसे वाक्य में दिया है, ही अब इज गोइंग देयर, आप यहां पर जो वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। आप इसके अकॉर्डिंग यहां पर ही प्रयोग, इज प्रयोग किए। मान लो यहां पर अगर दे होता तो क्या प्रयोग करते आप, तो यहां पर आपको ही इज नहीं बल्कि ये भी मूव हो जाता, ये क्या हो जाता, आर हो जाता है। यहां पर आई होता तो यहां पर एम हो जाता। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट है आपका, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसी के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो वही जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये मूव हो रहा है, अगर इसके संबंध को तोड़ दे, अर्थात यहां पर कुछ भी हो लेकिन यहां पर जो आएगा इससे कोई वास्ता नहीं रह गया है, सब्जेक्ट का वर्ब से कोई वास्ता न रह जाए, वो अलग चीज है, वो अलग चीज, दोनों में जिससे रिलेशन रह जाए कि अगर ये चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगा, तब अगर दोनों में स्वतंत्रता हो जाए कि भाई सब्जेक्ट अलग है, किससे अलग है, फाइनाइट वर्ब से। यदि सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब से अलग हो जाए, वो स्वतंत्र हो जाए, उसी को हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टू फ्री, स्वतंत्र करना होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें इसको सामान्य नियम है, कुछ नियम है, हम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि नियम आपका जैसे दो वाक्य दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे करके दो वाक्य आपका दिया रहेगा। तो पहला शर्त है कि दोनों के जो सब्जेक्ट हैं बिल्कुल अनिवार्यतः अलग होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, यहां पर दूसरा कुछ हो, यहां पर कोई दूसरा हो। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट हो, दूसरा मतलब सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है सेम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें कॉजल मतलब रिलेशन होना चाहिए, कॉजल। ठीक है, कॉजल रिलेशन का मतलब ये होता है कारण परिणाम का संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक में कारण होना चाहिए और दूसरे में परिणाम संबंध होना चाहिए। पहले में कारण होना चाहिए, दूसरा में परिणाम संबंध होना चाहिए। कारण परिणाम तात्पर्य है, जैसे मान लो सुबह सूर्य निकला तो कोहरे गायब होने लगे, शाम को सूर्य का अस्त हुआ तो अंधेरा उगने लगा, मतलब अंधेरा दिखने लगा, अंधेरा होने लगा। तो ये सब कारण परिणाम है। ठीक है, ये अब बनाएंगे कैसे,
अब बनाने के लिए आपको प्रयोग करना होगा आपको तीन चीज़ों का नियम, मतलब तीन चीज़ ध्यान देनी है। क्या करना है आपको, पहले देखिए इसमें, देखिए आपका वाक्य हो सकता है एक्टिव वॉइस में हो या हो सकता है आपका पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। यदि इसमें एक्टिव वॉइस में है तो आप हैविंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग करेंगे। और यदि पैसिव में हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन, क्योंकि पैसिव फॉर्म में है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस रूप में। और यदि वॉज वेयर इज एम आर इसका प्रयोग हुआ है तो बी का ही रूप होता है, तो वहां पर बीइंग का प्रयोग करेंगे आप लोग, ठीक है, सिर्फ बीइंग का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग वाक्य पे आते हैं सीधा। देखिए पहला वाक्य कह रहा है कि द वेदर वाज स्टॉर्मी, ठीक है, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द वेदर मीन्स जो मौसम था, वाज मीन्स था, स्टॉर्मी मीन्स तूफान युक्त। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। अब देखिए, अब यहाँ पर वॉर्म ये वॉज है, किसका रूप है, आप अब इसको लगाइए, ठीक है। देखिए ये वॉज यहाँ पर है एक वर्ब के रूप में तो है, ये फाइनाइट वर्ब के रूप में है, लेकिन ये जो है आपका स्टॉर्मी जो है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, एज ए कॉम्प्लीमेंट प्रयोग हुआ है ये। और वाज जो है एक लिंकिंग वर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, किसके, लिंकिंग वर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। जब लिंकिंग वर्ग में रूप प्रयोग हो तो मैंने बताया कि आपको वाज रहे, इज, एम, आर जो भी रहे तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगाएंगे, द वेदर, आवाज के स्थान में क्या लगाएंगे, बीइंग स्टॉर्मी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगला वाक्य से लिख देंगे द प्लेन गॉट लेट। ये प्रश्न आया हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम में 2005 में आया हुआ है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। देखिए एक में कारण है कि टीचर इंटर्ड, टीचर प्रवेश किया क्लास में, द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट खड़े हो गए। एक में कारण है, दूसरे में परिणाम है। तो कैसे करेंगे आप लोग, मैंने बताया कि सब एक्टिव वॉइस में हो तो आप बीइंग का हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। यदि पैसिव फॉर्म में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य किस में है, इंटर्ड द क्लास, ठीक है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। एक्टिव वॉइस में तो क्या करेंगे, द टीचर, अब क्या, हैविंग इंटर्ड द क्लास, कॉमा लगा देंगे, अगला वाक्य वैसे लिख देंगे, द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। इस तरह से वाक्य आप बना देंगे। अगला कह रहे हैं द आर्मी अराइव्ड, द थीप यहां पर होना चाहिए था, ठीक है। द आर्मी अराइव्ड, द थीप, वाक्य थोड़ा गलत दिया है, चलिए वाक्य कुछ भी हो, लेकिन इसको देख लेते हैं नियम क्या कहता है। क्या हो जाएगा, द आर्मी अराइव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, तो द आर्मी, अब क्या लगाएंगे, हैविंग अराइव्ड, ठीक है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा अराइव्ड, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगला वाक्य जो भी हो, ये कुछ भी होगा आप वही लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका पहला वाला बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, ठीक है। अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा वाक्य कह रहा है द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, ठीक है। द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, क्या हो जाएगा, ये देखिए द सन रोज, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब एक्टिव वॉइस में है, तो क्या करेंगे, द सन हैविंग राइजन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइज रोज राइजन होता है, कामा द फॉग डिसअपीयर्ड, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। अगला द सन वॉज, द सनसेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही द सन हैविंग सेट, फिर कॉमा लगाएंगे, द स्टार्स
केम अप इन द स्काई। एकदम इजी सा है, कुछ है नहीं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, अगला वाक्य करा है द वर्क वाज डन। अब देखिए द वर्क किया आपका किस रूप में है, ये पैसिव फॉर्म में है। किस रूप में है, पैसिव रूप में। तो कैसे आप बनाएंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द वर्क। अब वाज इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, डन, हैविंग बीन डन। अब काम लगाएंगे वी वेंट बैक होम। इस तरह से आप बनाएंगे इसको, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला वाक्य कह रहा है कि द बेल रैंग। अब ये फिर एक्टिव वॉइस में चला आया, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, द बेल हैविंग रंग, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा रंग, फिर कामा लगा के द स्कूल क्लोज्ड। इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, अगला कह रहा है, आठवां कह रहा है कि द रेन स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन वेंट आउट। एक में कारण है, दूसरे में परिणाम है। जब बारिश रुकी तो बच्चे जो है वेंट आउट टू प्ले, बाहर निकल गए खेलने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है। तो कैसे बनाएंगे, द रेन स्टॉप्ड, द रेन हैविंग स्टॉप्ड कामा द चिल्ड्रेन या चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, इस तरह से ये बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है, द फॉग वॉज वेरी डेंस, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू दी स्ट्रीट। सेम वही प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पर वॉज है, अब यहाँ पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ड के रूप में काम हुआ है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है, वेरी डेंस। तो क्या हो जाएगा, द फॉग, अब क्या लगेगा, बीइंग, यहां पर बीइंग का प्रयोग होगा, वेरी डेंस, फिर काम लगा के नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स, ऐसे बना देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वॉज रिटन, ठीक है, मतलब पैसिव फॉर्म में है, तो कैसे लगाएंगे, द लेटर वॉज रिटन, मतलब पैसिव फॉर्म में है, तो हैविंग बीन रिटन, ठीक है। द लेटर हैविंग बीन रिटन, फिर काम लगा के अगला वाक्य आप लिख देंगे, ही पोस्टेड इट, ऐसे करके पूरा वाक्य पूरा कर देंगे, ठीक है, इट एट वंस। 11th कह रहा है द क्लास वर्क वॉज ओवर, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में आया है ऐसे, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, द क्लास वर्क बीइंग ओवर, ठीक है, द क्लास वर्क बीइंग ओवर, काम लगा के द स्टूडेंट्स, आगे करके द क्लासेस तक लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बस 3 नियम जानने होंगे, वही वाला शुरू वाला, ठीक है। इसमें देख लेते हैं अगला, इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट, ठीक है। इसको आपको स्वयं को करके देना होगा, इसमें बीइंग का प्रयोग होगा वाज के स्थान पर, आप स्वयं करके देंगे इसको, ठीक है, कमेंट में डालेंगे। अगला प्रश्न, अगला सेंटेंस कह रहा है द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड। पुलिस अराइव्ड, ये भी किस तरह से है, एक्टिव वॉइस में है, तो कैसे बनाएंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, ठीक है, फिर आप कामा लगाएंगे द मॉब डिसअपीयर्ड, पूरा ऐसे करके। अगला है द सनसेट, वही तो मैं करवाया था, इसको आप लोग करके भेजेंगे। अगला है माई पॉकेट वॉज पिक्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वॉज है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या है, पैसिव फॉर्म में है। आप इसको स्वयं से करके इसको आप कमेंट में डालेंगे, ठीक है। अगले पे चलते हैं, 16वां इसमें वाक्य कह रहा है द टीचर इंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट। ये भी सेम प्रोसेस बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द टीचर
हैविंग इंटर्ड, द टीचर हैविंग इंटर्ड, काम लगा के इंटर्ड द क्लास, काम लगा के अगला पूरा वाक्य से लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए, द लीडर वाज स्लेन, अब ये भी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द लीडर वाज स्लेन, तो क्या करेंगे, द लीडर वाज, अब ये स्लेन है, सॉरी वाज नहीं लगाएंगे, हैविंग बीन स्लेन। ठीक है, हैविंग बीन स्लेन, काम लगा के द फॉलोअर्स रन अवे इन द फियर, इन फियर। ठीक है, अगला देखिए, इट वाज हॉलीडे, आप इसको स्वयं करके देंगे। वाज है, ये लिंकिंग वर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में प्रयोग, आप इसको स्वयं करके देंगे। ठीक है, 19वां कह रहा है द वर्क वॉज डन, ऑल वेयर सेटिस्फाइड, तो ये भी है पैसिव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, द वर्क, अब क्या लगाएंगे पैसिव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन डन, फिर काम लगाएंगे, फिर अगला वाला ये वाला वाक्य पूरे यहाँ पर ऐसे काम लगा के उतार देंगे। इस तरह से 19 हो गया। लास्ट बचा हुआ है एक वाक्य और एक सेंटेंस और है 20वां, द बैंक वाज क्लोज्ड। ठीक है, आप इसको स्वयं से करके देंगे, द बैंक वाज क्लोज्ड, द बैंक वाज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विदड्रा एनी मनी। ठीक है, इसको आप स्वयं करके देंगे, एकदम इजी सा है। बस आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है कि दोनों का सब्जेक्ट अलग होना चाहिए, दोनों वाक्य को जो सब्जेक्ट रहे बिल्कुल अलग होना चाहिए। दूसरा, दोनों में कॉजल रिलेशन होना चाहिए, एक में कारण दूसरे में परिणाम। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कोई एक्टिव में कि पैसिव में है क्या, फिर वाज जो है इज एमआर उसका जो है, या वाज वेयर जो है लिंकिंग वर्ग में प्रयोग हुआ है, कैसा प्रयोग हुआ उसको आपको ध्यान देना है। यदि एक्टिव वाइस में रहे तो हैविंग का प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म, यदि पैसिव वाइस में रहे, पैसिव फॉर्म में रहे तो आप क्या करेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म, और यदि वॉज वेयर में रहे, इज एमआर में रहे तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, फिर अगले सेशन को लेके आते हैं, अगला जो एक्सरसाइज उसको लेके आते हैं हम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।